नमस्कार। देखिए हम लोग आप जो हैं इस वक्त हरियाणा के जींद में, और देखिए हरियाणा के जींद में माहौल पूरा चुनावी है। हरियाणा का जींद अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर है। महाभारत में यहाँ पर अब पांडवों ने विजय की देवी के मंदिर का निर्माण किया था। अब देखिए एक महाभारत चुनाव की भी चल रही है और जीत के लिए, विजय के लिए हर कोई इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा के जो जींद वाले हैं उनका यहाँ पर आपसे तारुफ करवाता हूँ। आप लोग तैयार हैं? तैयार है हरियाणा के जींद वाले? जोर से बोलिए, तैयार है? देखिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हरियाणा के जींद वालों का। और देखिए हरियाणा का जींद अपने आप सुर्खियों में है। यहाँ पर जो सीटें पड़ती जिले में, वहां पर विनेश फोगाट जुलाना से है, तो उचाना खला से दुष्यंत चौटाला है, कुछ और बड़े नाम हैं। हम इन सब की बात करेंगे। लेकिन हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे मतदान नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बहुत गर्म होता जा रहा है। अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी रथ यात्रा करने वाले हैं विधानसभा के हलकों में हरियाणा में। यानी बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद छोटी पार्टियां और निर्दलीय सब ने पूरा जोर लगा दिया है। हम आपको बताते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या कांग्रेस अग्निवीर पर भ्रम फैला रही है, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या राहुल गांधी की रथ यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी, यह भी बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, हरियाणा चुनाव में बागी निर्दलीय कितने निर्णायक होंगे। आज एक बहुत अहम निर्दलीय हमारे साथ पैनल में, उनसे ही बात करेंगे। कांग्रेस का विनेश कार्ड हरियाणा में कितना कारगर है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि विनेश यहां इसी जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और कुमारी सैलजा का अपमान क्या कांग्रेस को भारी पड़ेगा, बार बार सैलजा का कार्ड क्या कांग्रेस के लिए यहां एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह और कुमारी सैलजा ने उनको कैसे जवाब दिया, ये सुनिए। सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। सेना की कदर ही कांग्रेस ने की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक कर दिया है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर के नाम पर। और ये हमारा वायदा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को हम, तो अग्निवीर एक बार फिर से आ गया पिक्चर में, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ कौन कौन पैनल में इस वक्त मेहमान है आपको वो बताता हूं। देखिए यहां पर मेरे साथ है मुकेश शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से स्वागत हो। मुकेश जी डायस पे आइए, आइए आगे आइए मुकेश जी। मेरे साथ यहाँ ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ऋतु जी हमारे बीच हैं। और इसके अलावा दिनेश डागर हैं, आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। आइए दिनेश जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। भैया स्वागत नहीं कर रहे हैं आप लोग। और हमारे साथ प्रदीप गिल हैं, आप निर्दलीय हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें से एक प्रदीप गिल हमारे साथ यहाँ पर है। देखिए तो यहाँ पर पैनल से आ चुके हैं, पैनलिस्ट आ चुके हैं, नेता आ चुके हैं और जनता आ चुकी है। एक बार फिर से जोश दिखाइए, दिखाइए जोश। देखिए ये है जोश यहाँ का। और सबसे पहले मैं शुरुआत तो करूंगा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी से। ऋतु जी माइक उठाइए। देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल आप ही के ऊपर है। 3D अमित शाह कह गए, डीलर, दलाल और दामाद और अग्निवीर। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, अग्निवीर पर हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, जवाब दीजिए। देखिए हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है जवान के लिए, किसान के लिए और पहलवान के लिए। और यहाँ से हर साल 5000 युवा जो है वो फौज में भर्ती होते। 5000 युवा, ये देश का गौरव है। इतने युवा किसी और राज्य से भर्ती नहीं होते फौज में। और यहाँ के युवा का सपना होता है कि वो बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो तनख्वाह लेगा। और आज जो है भाजपा ने ऐसी स्थिति कर दी अग्निवीर योजना लाकर कि उस युवा को दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया। और आज देश से एक साल में 5000 से गिनती 250 पर आके
ये मुकेश जी सही कह रही हैं। मुकेश जी जवाब दीजिए, भाजपा ने क्या स्थिति ला दी है, बोलिए। ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बोलने का। जब कारगिल से पहले जब हमारे किसान शहीद हो जाते थे, उनकी डेड बॉडीज को वहीं पर दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद उनका मृत शरीर शहीद होकर के उनके गांव तक पहुंचा, उनकी टोली तक पहुंचा, उनकी ढाणी तक पहुंचा। आप कह रहे हैं कि जवानों के शरीर उनके गांव नहीं पहुंचते थे, क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं पहुंचते थे कांग्रेस के समय में। ये आप इस बात की जांच कर लें। क्या बात कर रहे हैं मुकेश जी? आपकी जांच कर लें। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जांच कर लें। क्या एक मिनट आप इस बात को लिख लें। आप इस बात को लिख लें। आप इस बात को लिख लें। सुनिए आप इस बात को लिख लें। मुकेश जी सुनिए, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कर्मचारी के विरोध में रही है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो प्रदेश का कर्मचारी हो। भारतीय भैया खड़े हो, क्या बोल रहे हैं आप? सर, सरकार जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, जितनी राष्ट्रीय रीजनल पार्टियां, सबने जनता को प्रताड़ित किया है। एक राजनीति शब्द के मायने हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी, लेकिन ये तो समस्या पैदा कर रहे हैं। ओके, और पीछे कोई बोलेगा? भैया बोलो, अग्निवीर पे बोलो, अग्निवीर पे क्या बोलना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अग्निवीर को आपने रोजगार का मुद्दा बना रखा? देशभक्ति किससे पूछ रहे हो? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जब हम देशभक्ति के लिए जाते हैं, क्या हम ये सोच के जाएंगे कि वो रोजगार है हमारा? ओके, और कौन बोलेगा भैया अग्निवीर पे? बोलो भैया, बोलो। इन अग्निवीर बीजेपी वाले कांग्रेस वाले खान लाग रहे हैं। अरे बीजेपी वाला तो आकर शामिल करके कहानी सबका बड़ा करता रही है बीजेपी। ओके, और कोई बोलेगा भैया? भाई बोलिए अग्निवीर। ऐसा जी, अग्निवीर जो है ना, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अग्निवीर योजना लागू की है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने, जो हमारा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो हमारे देश में है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ओके, और कौन बोलेगा इधर? बोलिए भैया, कितना बड़ा मुद्दा है अग्निवीर, बताइए। अग्निवीर तो इन्होंने वैसे ही बेवजह का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि अग्निवीर से ही तो देश की बेरोजगारी कम होगी। जब तक देश के बेरोजगार कम नहीं होंगे, मान लिया कि उनको 4 साल के लिए नौकरी